जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न संख्या 12 का हल करेंगे। प्रश्न संख्या 12 है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखिए, प्रश्न कह रहा है कि दो अलग अलग समांतर श्रेणी दी गई है और दोनों का जो सार्वअंतर है वो समान है और इनके 100वें पदों का अंतर जो है 100 है और इनके 1000वें पदों का अंतर बताना है। तो देखिए, हम लोग दोनों समांतर श्रेणी में पहले को AP1 मानेंगे और इसके पदों को हम लोग A1 A2 A3 इस तरह से डॉट 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 मानेंगे। अब जो इसका सार्वअंतर जो होगा हम लोग इसको D मानेंगे। सार्वअंतर बराबर D हो गया। अब दूसरे समांतर श्रेणी को हम लोग AP2 मानेंगे और इसके जो पद हैं उनको हम लोग K1 K2 K3 डॉट 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 मानेंगे। अब देखिए, कह रहा है कि दोनों का सार्वअंतर समान है, तो पहले के सार्वअंतर को हम लोग D माने हैं तो दूसरा का भी सार्वअंतर D ही होगा। अब कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर जो है वो 100 है, तो AP1 का जो 100वां पद होगा वो A100 होगा। AP1 का 100वां पद बराबर A100 होगा। अब AP2 का 100वां पद, इसके पदों को हम लोग K1 K2 माने हैं, तो इस तरह से AP2 का 100वां पद जो होगा K100 होगा। अब देखिए, प्रश्न से हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है कि दोनों AP के 100वें पदों का अंतर जो है 100 है, तो यहाँ हो जाएगा A100 माइनस K100 बराबर 100, क्योंकि दोनों का अंतर 100 दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं किसी भी AP में उसका nवां पद होता है A प्लस N माइनस 1D। इससे हो जाएगा A100 हो जाएगा A प्लस, इसका पहला पद A1 है तो A1 होगा A1 प्लस 99D माइनस, और इसका K100 जो है ये होगा K1 प्लस 99D। देखिए, D दोनों का सार्वअंतर जो समान था तो यहाँ भी D समान रहेगा, लेकिन इसका प्रथम पद जो AP1 का प्रथम पद था वो K1 था, इसलिए यहाँ K1 आया है, और AP2 का प्रथम पद K1 था और AP1 का प्रथम पद A1 है, इसलिए यहाँ A1 आया है। अब इसके बराबर में 100 है तो हम लोग बराबर में 100 रहने देंगे, बराबर हो जाएगा A1 प्लस 99D। अब देखिए, माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो K1 प्लस में है तो यहाँ माइनस होगा। अब देखिए, माइनस इंटू प्लस, यहाँ भी माइनस होगा। अब 99D बराबर 100। देखिए, 99D ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों कट जाएगा। अब बचा A1 माइनस K1 बराबर 100, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम लोगों को इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है, तो हम लोग मानेंगे AP1 का 1000वां पद जो होगा 1000 होगा। अब AP2 का जो 1000वां पद होगा ये होगा K1000। अब इसी का अंतर हम लोगों को निकालना है, यानी कि A1000 माइनस K1000 करना है, तो होगा 1000वें पदों का अंतर।
अंतर बराबर होगा 1000 माइनस के 1000। अब देखिए 1000 होगा A1 प्लस 999D माइनस के 1000 बराबर होगा K1 प्लस 999D। देखिए A1000 बराबर A1 प्लस 999D इसलिए होगा कि 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 आएगा। इसी तरह से कि 1000 में से 1 घटाएंगे तो 999 आएगा, बराबर हो जाएगा A1 प्लस 999D। अब देखिए यहाँ माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो यहाँ माइनस K1 हो जाएगा, और ये माइनस इंटू प्लस यहाँ भी माइनस 999D। अब देखिए 999D ये वाला प्लस में और ये वाला माइनस में, दोनों कट जाएगा, बराबर बचेगा A1 यहाँ माइनस K1। और देखिए यहाँ समीकरण 1 में A1 माइनस K1 का वैल्यू आया था 100, तो इसलिए यहाँ A1 माइनस K1 बराबर यहाँ भी हो जाएगा 100। यानी कि इन समांतर श्रेणियों के 1000वें पदों का अंतर भी 100 होगा। मुझे आशा है यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।